नमस्कार, मैं आपका सनातन फिर से आ गया हूँ। एक बहुत रोचक खबर लेकर आया हूँ इस बार। रूस यूएन परिषद का अध्यक्ष बन गया है। नहीं समझे? रूस यूएन परिषद का अध्यक्ष बन गया है। अभी भैया रूस जो अपने पुतिन भैया हैं, अभी ये इंटरनेशनल कोर्ट में इनको अपराधी घोषित कर दिया गया था कि जहाँ भी ये मिलेंगे इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो गया था। अब भाई साहब यूएनएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत से क्वेश्चन है। यूएनएससी के अध्यक्ष बन गए, यूएनएससी क्या है, अध्यक्ष बन जाएंगे। अब ये कैसे यूएनएससी जाएंगे? क्या ये अमेरिका जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या इनकी वीटो पावर छिन जाएगी? क्या इनकी वीटो पावर छीनकर भारत को दे दी जाएगी? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब रोचक चीज़ें होंगी और उनको अभी समझ में आएगा। मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। यूएनएससी क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ कि एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो तृतीय, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। ये हुआ था तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जल्दी से। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए एक यूएनएससी जो शांति बनाए रखने के लिए, हर देश पर, किसी भी देश में कोई भी विश्व में लड़ाई झगड़ा ना हो, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ये यूएनएससी की स्थापना की गई। यूएनएससी की स्थापना हुई। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 नॉन स्थायी सदस्य होते हैं। अभी इंडिया अध्यक्ष था यूएनएससी का। जो 10 नॉन स्थायी हैं उसमें नॉन परमानेंट या अस्थाई और नॉन परमानेंट। तो जो नॉन परमानेंट है उसमें इस समय अभी इंडिया नहीं है, भारत देश अपना नहीं है। रूस अध्यक्ष बन गया है। रूस कैसे अध्यक्ष इसके बनते हैं? हर एक महीने में अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से बनते हैं। तो रूस अभी अध्यक्ष हो गए हैं, पुतिन जी हमारे अध्यक्ष हो गए हैं। तो इसके जो विदेश मंत्री हैं सरगे लोब्रो के खिलाफ भी वारंट है। अभी देखिए आपके पास कई चीज़ें हैं। रूस अध्यक्ष बन गया है यूएनएससी का। यूएनएससी स्थायी एक विश्व में शांति बनाए रखने के लिए स्थायी संस्था है। अब रूस के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट भी है कि अगर रूस कहीं भी दिखेंगे तो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। यूक्रेन और रूस, यूक्रेन के बारे में आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट है, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया भी था कि जब एक पुतिन भैया इंडिया आ रहे थे कि आप इंडिया आएंगे तो क्या गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी बड़ी समस्या आ गई कि अपने पुतिन भैया अमेरिका जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यूएस जाएंगे तो क्या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्या होगा, बड़ा पचड़े वाला। तो उसमें आप ये समझिए, पुतिन भैया अध्यक्ष हो गए, ये अध्यक्ष बने रहेंगे। ये जो मांग चल रही है वीटो पावर, 141 देश इनके खिलाफ हो गए थे भाई साहब, 141 देश कि यूएन या रूस की वो छीन ली जाए। अब भाई है क्या लफड़ा? जब यूएनएससी बना था तो पूर्व सोवियत संघ को बन दी गई थी वीटो पावर। अब पूर्व सोवियत संघ के तो 15 देश हो गए, 15 टूट गए हैं। भैया वही बात है, बाप की संपत्ति है। अब बाप की संपत्ति की भाई हर जो बंटवारा हुआ तो सारे लड़के कह रहे हैं कि भैया हमें हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये पहले क्या हुआ, जो छोटे भाई थे बोले ठीक है बड़े भैया ऐसा कर रहे हैं, बड़े भैया को दे दी गई। किसी ने वही नहीं किया। अब जब देखा बड़े भैया बड़े चक्कर निकल रहे हैं तो भैया छोटे वाले भी लग गया कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, ये तो फादर किया, इसमें तो सभी लोग को दिया जाएगा, उनको भी दिया जाएगा, हमको भी चाहिए बराबरी का। तो 141 देश खिलाफ हो गए थे रूस के कि वीटो पावर छीनने के लिए। पर रूस की वीटो पावर क्या छीनेगी? पहला क्वेश्चन, रूस अध्यक्ष बना है, क्या रूस अमेरिका जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? या जो विदेश मंत्री हैं सरगे लोब्रो जी, ये जाएंगे, क्या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? तो नहीं, ये गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इस पर अभी अमेरिका ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। अमेरिका ने इतना बोला ये इंटरनेशनल लेवल का। अब देखिए लफड़ा, देखिए यूएनएससी इंटरनेशनल संस्था है जो विश्व में शांति बनाए रखती है, लेकिन वहाँ अगर जाना है तो यूएस के वीज़ा चाहिए। तो भैया यूएस की प्रासंगिकता पर भी क्वेश्चन मार्क उठ गया कि क्या यूएनएससी की प्रासंगिकता पर, कि क्या यूएनएससी यूएस के कहने पर ही काम कर रही। तो अभी क्या है, तो पहले तो ये जान लीजिए, अभी तो यूएनएससी ने डाल दिया है कि यूएस उसको वीज़ा देगी तो डिसाइड ही होगा। और यूएस ने भी बोल दिया कि भैया वो इंटरनेशनल संस्था है, इस पर हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। इधर यूक्रेन भी बोल रहा है कि वीटो पावर छीन लो। अभी कह दो यूएन क्या इसमें सब चेंजमेंट परिवर्तन हुए? हाँ भैया हुए हैं, बिल्कुल परिवर्तन हुए हैं। जब पूर्व सोवियत संघ से हटा के रूस को कर दिया, चाइना और ताइबत था तो उसका पीपुल्स था तो चाइना को कर दिया। तो ऐसा नहीं है, चेंजमेंट हुए हैं। अब सब सुन लीजिए, अब तो ये क्लियर हो गया कि यूएस ने बोल दिया कि भैया ये इंटरनेशनल संस्था है। अब इस पर उसने स्टैंड क्लियर नहीं किया और वीज़ा देने की बात पर चला गया। यूएनएससी ने बोला अमेरिका वीज़ा देगा तो आएंगे, और अमेरिका ने बोला कि इंटरनेशनल को।
अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या पड़ा है, अब दूसरी बात आ गई, क्या यूएस की वीटो पावर, सॉरी, रूस की वीटो पावर छीनेगी? तो भैया रूस की जो वीटो पावर है, वीटो पावर छीनने का क्या मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी लफड़ा हो तो उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं हमारे, रूस, यूएस, यूके और चीन और फ्रांस, ये पांचों अगर सहमति जता दिए तो तुरंत हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान पे जब आतंकवादी वाला हुआ था, यूएस के प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया और यूएस के प्रस्ताव को उन्होंने दे दिया, तो पांचों देश ने सहमति जता दी और वो हो गया था, सहमति जता दी, हो गया। तो जब वो सहमति जता दी उन्होंने तो हमला हो गया। अब यहाँ पर रूस के खिलाफ, रूस की वीटो पावर छीनने के खिलाफ क्या रूस खुद वीटो पावर पे करेगा? नहीं करेगा। तो पहला तो यही मामला हो गया। फिर एक और प्रोसेस है। अच्छा, यूएनएस, हाँ, दूसरा प्रोसेस में क्या है कि या तो 2/3 बहुमत इनके पक्ष में आ जाए, 2/3 बहुमत, 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, तो भैया जो यूके है और फ्रांस है और यूएस है, ये मान लीजिए चले गए, तो चाइना नहीं जाएगा खिलाफ, तो 60% तो हुआ और 66% में बहुमत चाहिए, 66% या तो खिलाफ हो जाए, ऐसे बच गए। तो कुल मिला के रूस की वीटो पावर, ऐसा कोई भी वो नहीं है जिससे रूस की वीटो पावर छीनी जा सके। रूस की वीटो पावर नहीं छीनेगी। यूएनएससी चलता कैसे? यूएनएससी का एक चार्टर है, वो उस हिसाब से चलता है, ठीक है। 3 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ हमने आपको बताई दी थी कि अगर पुतिन भैया जाएंगे तो अमेरिका ने कोई पल्ला नहीं झाड़ा। अमेरिका बोली कि वो यूएनएससी इंटरनेशनल संस्था और वो है। इवन यूक्रेन भी जा रहा है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पोलैंड है, पोलैंड भैया छोटा बहुत उछल रहा है इस समय, कह रहा है कि रूस ने कब्जा कर लिया यूक्रेन पे, ये सब वो खूब वो कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी कर रहे हैं कि पोलैंड ने इस पर कब्जा कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कुछ आया नहीं है अभी, क्या ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। तो ये चीज़ थी, जो 3 बड़ी रोचक चीज़ें थी वो मैंने बता दी कि पुतिन भैया की वीटो पावर नहीं छीनेगी। और देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं होने को तो कुछ भी हो जाएगा, पल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 66, अब चाइना अगर सपोर्ट में आ गया तो कुछ भी हो सकता है, अगर दोबारा वाले में जब बहुमत पर है तो। लेकिन होगा नहीं, जितनी आसानी से चीज़ें दिखती हैं उतनी आसानी चीज़ें होती नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होती है। तो यही है, आगे जैसा होता रहेगा बताते रहेंगे।